हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की अपनी स्टोरी पर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक एफबीआई सेफ हाउस में, जहां विलियम, जो कि एक एफबीआई एजेंट है, वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक औरत से पूछताछ कर रहा होता है। जहां वो उस औरत से हेक्टर और एंड्रियन के बारे में पूछते हैं, जो कि एफबीआई की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में शामिल होते हैं। असल में वो औरत कभी आर्मी में सर्व किया करती थी और धीरे धीरे हमें उनकी बातों से पता चलता है कि उसका रिश्ता हेक्टर और एंड्रियन दोनों के साथ रह चुका होता है। इसलिए एफबीआई वाले उससे पूछताछ करने आए थे। इसके आगे हम देखते हैं कि विलियम उस औरत से बार बार हेक्टर और एंड्रियन से जुड़े सवाल पूछ रहा होता है और वो औरत इन्हें बार बार ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो जगह उन सब के लिए सेफ नहीं और एंड्रियन कभी भी वहाँ आ सकता है। असल में इस औरत के पास हेक्टर और एंड्रियन के काले कारनामों का कट्ठा चट्ठा था। इससे पहले कि वो ये सारी बातें एफबीआई को बताए, हेक्टर और एंड्रियन उसे मारना चाहते थे। और तभी हम देखते हैं कि जब वो औरत एफबीआई को सारी जानकारी दे रही थी, तभी उस घर पर बाहर से हमला होता है और जिसके बाद एक एक करके एफबीआई एजेंट मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही विलियम उस औरत को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तो तभी उसे गोली लग जाती है। अब क्योंकि वो औरत भी एक सोल्जर रह चुकी थी, इसलिए वो विलियम का इलाज करती है और उसे मरने से बचा लेती है। लेकिन इतने में एंड्रियन भी उस घर में इंटर कर जाता है और उस औरत को ढूंढना शुरू कर देता है और वो औरत भी बाथरूम में जाकर छुप जाती है, जहाँ वो घर की आम चीजों से एक देसी बम बनाती है। लेकिन तभी वहाँ एंड्रियन आ जाता है और तब हमें पहली बार पता चलता है कि वो औरत प्रेग्नेंट है। जिसके बाद एंड्रियन उस औरत के पेट में चाकू मार देता है, जिसके बाद वो औरत दर्द में चिल्लाने लगती है। तभी वो बम फट जाता है और इसके बाद एंड्रियन काफी जख्मी हो जाता है और इसके बाद उस औरत की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है, जहां वो एक बच्ची को जन्म देती है। इसके बाद एफबीआई ऑफिसर उस औरत से मिलने आती है। वो ऑफिसर इस औरत को समझाती है कि तुम्हें अपनी बच्ची को यहीं पर छोड़ना होगा ताकि उसे कोई और अडॉप्ट कर सके, क्योंकि वो यहाँ से अगर अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर गई तो जरूर एंड्रियन इन दोनों पर हमला करके इन्हें मारने की कोशिश करेगा। जिसके बाद मजबूरन वो इस बच्ची को छोड़कर चली जाती है। जाने से पहले वो विलियम को बताती है कि उसकी हिफाजत अब उसके हाथ में है, क्योंकि उस औरत ने विलियम की जान बचाई थी। वो भी खुशी खुशी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत कोसों दूर जाकर अमेरिका के एक दूर इलाके अलास्का में रहना शुरू कर देती है, जहाँ उसको एक दोस्त जोन्स भी मिलता है, जो इसके हर तरीके से मदद करता है। अब ऐसे ही वो रहना शुरू कर देती है और ऐसा करते करते हम कहानी में 12 साल आगे आ जाते हैं। तभी एक दिन उस औरत को विलियम का एक लेटर मिलता है, जिसमें वो उसे मिलने बुलाता है। जब औरत विलियम से जाकर मिलती है, तब विलियम उसे बताता है जब उसकी टीम ने हेक्टर के ठिकानों को रेड की, तब वहाँ हथियारों के साथ साथ उस औरत की बेटी, जिसके नए माँ बाप ने उसका नाम जोई रखा था, उसकी तस्वीर भी मिली, जिसका सीधा मतलब ये था कि वो उसकी बेटी को अगवा करना चाह रहे थे और इसी वजह से वो औरत अपनी बेटी की हिफाजत के लिए उस पर 24 घंटे नजर रखना शुरू कर देती है। तभी एक दिन उसकी बेटी अपनी दूसरी माँ के साथ पार्क में खेल रही थी कि हेक्टर के कुछ लोग जोई को किडनैप करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद दूर खड़ी वो औरत अपनी बच्ची को बचाने के लिए एक के बाद एक गोली उन लोगों पर चलाना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बावजूद वो इस बच्ची को वहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब तक पुलिस को गोलियां चलने की जानकारी पहुंच चुकी होती है। वो औरत विलियम को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो दोनों सीधा पहुंचते हैं क्यूबा में, जहाँ हेक्टर रहा करता था। तभी इन्हें रास्ते में वही आदमी मिलता है जिसने जोई को किडनैप किया था और उस आदमी को देखते ही वो औरत उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देती है। जहाँ हम देखते हैं कि विलियम और वो औरत क्यूबा की सड़कों पर तूफान मचाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आखिर में वो औरत उस आदमी को पकड़ ही लेती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस आदमी से जोई का पता पूछते हैं, जिस पर पहले तो वो मना कर देता और उस औरत से कुछ देर मार खाने के बाद वो जोई का पता उगल देता है और ये वही जगह थी जहाँ हेक्टर रहा करता था, यानी हेक्टर का अड्डा। इसके बाद हम देखते हैं कि उस रात वो औरत विलियम को बताती है असल में जब वो आर्मी की तरफ से अफगानिस्तान में सर्व कर रही थी, वहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले एंड्रियन से हुई थी, क्योंकि वो उसका चीफ था। इसके बाद एंड्रियन ने उसे हेक्टर से मिलवाया, जिसके बाद वो उन दोनों के साथ मिलकर हथियारों के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई और सब कुछ ठीक जा रहा था। और तभी जब एक दिन उसे पता चला एंड्रियन और हेक्टर मिलकर हथियारों की ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों की भी स्मगलिंग करते हैं, तो उसने इनका साथ छोड़ दिया और जाकर ये सारी बातें एफबीआई को बता दी और तब से वो दोनों उस औरत के जान के पीछे पड़े हैं। लेकिन इन सब बातों के आखिर में विलियम उस औरत से पूछता है कि आखिर उसकी बच्ची का असल बाप कौन है, तो वो उसे सिर्फ ये बताती है कि जोई सिर्फ उसकी बच्ची है, किसी और की नहीं। इसके बाद वो दोनों अगली रात हेक्टर के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और सबसे पहले वो औरत
औरत हेक्टर के गार्ड्स को एक एक करके ढेर कर देती है, जिसके बाद वो बड़ी चालाकी से घर में घुसती है और बचे हुए गार्ड्स को भी मारते हुए सीधा अपनी बच्ची के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपनी बच्ची को वहां से निकालकर विलियम के पास आ जाती है। अब बच्ची विलियम के पास महफूज थी, लेकिन अभी भी उनका काम पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद वो औरत हेक्टर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एकदम से हेक्टर उस पर गन तान देता है और उसे धमकी देता है कि उसे मारने के बाद उसकी बच्ची को भी मार देगा। ये सुनते ही जोई की माँ हेक्टर पर हमला कर देती और उसे खत्म करके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जोई की माँ, जोई और विलियम तीनों क्यूबा से वापस अमेरिका आ जाते हैं, जहाँ वो औरत फिर से अपनी बच्ची से अलग हो जाती है ताकि उस पर किसी किस्म का खतरा ना आए। लेकिन जोई भी अब तक जान गई थी कि हो ना हो यही इसकी असल माँ है। जिसके बाद विलियम जोई को लेकर उसके घर तक ले जा रहा होता है, जहाँ उसके दूसरे माँ बाप उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी ही रास्ते में विलियम की गाड़ी के साथ एक और गाड़ी आकर टकराती है और इस एक्सीडेंट की वजह से विलियम बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिसके बाद कुछ लोग आकर विलियम को उसकी गाड़ी से बाहर निकालते हैं। जब जोई गाड़ी से बाहर निकल कर देखती है तो तभी हमें पता चलता है कि ये सब एंड्रियन ने किया था, क्योंकि वो जोई के बिल्कुल सामने खड़ा था। तभी पीछे से एकदम से जोई की माँ भी बाइक पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी जोई की माँ की आंखों के सामने एंड्रियन विलियम को मार देता है। इससे पहले कि वो जोई को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते, जोई की माँ ने उनका ध्यान बटाकर जोई को अपने बाइक पर बिठाकर वहाँ से दूर ले जाती है। रास्ते में एक जगह रुककर जोई की माँ दूसरी माँ को फोन करती है और इसे बताती है कि जोई बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द वो उसे उसके पास ले आएगी। और इसके बाद जोई की माँ सीधा उसे अपने घर अलास्का लेकर आ जाती है, जहाँ उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ सकता था। अलास्का पहुंचकर वो लोग सबसे पहले शिकार पर जाते हैं, क्योंकि इन्हें खाने के लिए कुछ तो चाहिए था। और ये शिकार और अलास्का जैसी ठंडी जगह जोई के लिए सब कुछ बहुत अलग था और इसी वजह से जोई वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन जोई की माँ ये बात अच्छे से जानती थी कि आज नहीं तो कल एंड्रियन उनका पता लगा ही लेगा, इसलिए उसे जोई को तैयार करना होगा। इसलिए अगले दिन से वो जोई को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है, जिसमें गाड़ी चलाना, बंदूक चलाना और शिकार करना शामिल था। अब ये ट्रेनिंग जोई को शुरू में अजीब लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसको ट्रेनिंग क्यों दे रही है। जब जोई अपनी माँ से पूछती थी कि एंड्रियन उन्हें क्यों मारना चाहता है, उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती थी। लेकिन धीरे धीरे देखते हैं जोई अपनी ट्रेनिंग में आगे बढ़ती जा रही थी और इसकी शूटिंग एक्यूरेसी भी बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन जंगल में जोई को भेड़िए के कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, जिनसे वो खेलना शुरू कर देती है। तभी वहाँ उन बच्चों की माँ आ जाती है। जोई की माँ उस भेड़ियों को डराकर भगा देती है। तभी जोई को पहली मर्तबा पता चलता है साल्ट बुलेट के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी गोली थी जिसको सिर्फ जानवरों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इस गोली से कोई मर नहीं सकता था। और इसके बाद जब अगली सुबह जोई की माँ उठती है, तब वो देखती है कि जोई तो घर से गायब है। जिसके बाद वो जोई को ढूंढते हुए घर से बाहर आ जाती है और तभी वो देखती है कि जोई तो उन्हीं भेड़िए के बच्चों के साथ खेल रही होती है, जहाँ वो उनको खाने के लिए खाना भी दे रही थी। और तभी एक बच्चा जोई के हाथ पर काट लेता है और उसके बाद जोई की माँ उसको लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ एक डॉक्टर उसका इलाज करता है, लेकिन जोई से वहाँ पर एक गलती हो जाती है कि वो हॉस्पिटल में अपना असली नाम बता देती है। जिसके बाद जोई की माँ जोई को लेकर अपने दोस्त जोन्स के पास आ जाती है और उसे बताती है कि वो जोई को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाए, क्योंकि बहुत जल्द एंड्रियन उन्हें ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँच ही जाएगा। साथ में जोन्स को एक खत भी देती है जो उसने जोई के लिए लिखा था। इसके बाद इसकी माँ जोई को वहाँ छोड़कर अपने घर चली जाती है और पीछे से जोई अपनी माँ का खत पढ़ लेती है, जिसमें उसकी माँ उसे ये कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। इतने में एंड्रियन वहाँ अपनी फौज लेकर पहुँच जाता है, लेकिन जोई अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो अकेले ही ड्राइव करके तेजी से घर की तरफ जाने लगती है। उधर घर पर एंड्रियन अपने साथियों के साथ जोई की माँ पर हमला कर देता है, लेकिन जोई की माँ भी इन सब चीजों के लिए पहले से ही तैयार थी। इसी वजह से उसने जगह जगह माइंस बिछा रखी थी जो एक एक करके ब्लास्ट होती जा रही थी। लेकिन तभी एंड्रियन भी बड़ी चालाकी से उनके घर को तबाह कर देता है, लेकिन जोई की माँ अब भी उन पर हमला करती जा रही थी। इतने में वहाँ जोई भी पहुँच जाती है, जिसके बाद एंड्रियन के लोग जोई की माँ को छोड़कर जोई के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जोई की माँ भी अपनी बच्ची को अकेला कैसे छोड़ सकती थी और इसी वजह से वो लगातार हमला करते हुए आखिरकार जोई के पास पहुँच जाती है। इसके बाद ये दोनों एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अपनी स्नाइपर गन की मदद से उनकी तरफ आते हुए एक एक दुश्मन को मारना शुरू कर देती है। तभी रेडियो सिग्नल से जोई की माँ को एंड्रियन का एक मैसेज आता है कि जोई अब उसके टारगेट पर है। अगर जोई की माँ चाहती है कि जोई जिंदा रहे तो उसे अपने हथियार फेंककर एंड्रियन के पास आना होगा, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन एंड्रियन के पास जाते ही जोई की माँ उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद एंड्रियन और जोई की माँ में एक जबरदस्त लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से जोई वहाँ आकर गोली चला देती है, लेकिन वो गलती से गोली एंड्रियन की बजाय उसकी माँ को लग जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही जोई की माँ को होश आता है, तब उसे पता चलता है कि जोई ने उस पर साल्ट बुलेट चलाई थी और इस वजह से उसे कुछ नहीं हुआ था। और तभी वो देखती है कि एंड्रियन उसकी बच्ची को जबरदस्ती वहाँ से लेकर जा रहा होता है, जिसके बाद वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन आखिर में हम
देखते हैं कि जोई ही एंडियन पर गोली चलाकर उसे मार देती है और आखिर में अपनी माँ से आकर वापस मिलती है। और कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि वादे के मुताबिक जोई की माँ उसे उसके दूसरे वालिदैन के पास खैरियत से वापस ले आती है। लेकिन जोई की असली माँ उसके साथ तो नहीं रहती थी, लेकिन हमेशा जोई के आसपास ही हुआ करती थी। इस बात का एहसास जोई को भी था। और ये थी एक मदर की कहानी। मजीद स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।